हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर कल से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस अतुल प्रसाद जी चेयरमैन बीपीएससी का हुआ है, तब से लगभग लाखों अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल हैं कि आगे क्या होगा। क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो सरकार की तरफ से जो दलील दी जा रही है, क्या वही होगा, या जो डाटा न्यूज़पेपर के माध्यम से या कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यूट्यूबर के माध्यम से जो प्रकाशित की जा रही है, फैलाई जा रही है, क्या वही होगा। तो लगभग 4700 रिजल्ट पर जो बातें हैं, या जो चेयरमैन सर ने भी लगभग ये कहा कि 4700-4800, तो अगर ये मानकर चलते हैं कि सब चीज़ों पर, चाहे प्रथम फेज की बहाली में अगर 4700 ही रिजल्ट आता है, तो क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे? क्या शिक्षक अभ्यर्थी किसी भी बात पर स्वीकार करेंगे? तो कल से लेकर लगभग हज़ारों कॉल और मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। कई लोगों का, हम लगभग लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अब आगे क्या करना होगा, अब आगे क्या, कौन सा रास्ता अपनाना होगा। क्योंकि जो सीटों की आखिरी बताई जा रही है, जो सीटों का डाटा बताया जा रहा है प्रथम फेज की बहाली में, कि हम देंगे या नहीं देंगे, या प्रायोरिटी मेरी ये नहीं है। कई परीक्षाओं का उदाहरण दे रहे थे, बीपीएससी 68वीं, AAO आदि आदि कई परीक्षाएं हैं, इसका रिजल्ट की प्रायोरिटी बता रहे थे। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो वो वक्तव्य दे रहे थे, या पहले या 25 अक्टूबर के दिन उन्होंने ट्वीट किया था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, या मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं वो बाहर होंगे, तो सब चीज़ों पर आपने कहा कि जो डाटा मेरे पास आएगा उसी पर हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। तो फिर अब क्या क्या उन पर क्या परेशानी आ गई? क्या कौन सी चीज़ें ऐसे हैं जो उस पर दबाव बनाए? हो सके शिक्षा विभाग की तरफ से दबाव बनाया जा रहा हो सके बिहार सरकार दबाव बना रही हो, परंतु बीपीएससी द्वारा जो सीटें का आंकड़ा शिक्षा विभाग देगी, उन्हीं सीटों पर रिजल्ट निकाला जाएगा। तो इतना आप मान के चले कि मल्टीपल जो रिजल्ट आया है सिर्फ उसी का डाटा गया है, या गया भी होगा तो इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है। तो साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको हम बता दें कि सब चीज़ों पर, चाहे वो जो सीटें खाली है, आप सबको पता है कि मात्र 92,000 ही पद भरे गए हैं, अभी भी 28,000 पद रिक्त है। और जो बात बता रहे हैं कि जितने लोगों का हम रिज़ल्ट निकाले, तो आपने 1,20,000 लोगों का रिज़ल्ट निकाला, परंतु 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं कराया। जब वो वेरिफिकेशन ही नहीं कराया, फिर तो दावा कौन कर सकता है? उस पर किसी का दावा नहीं है। तो फिर आप उसको कैसे बता रहे हैं कि वो वेटिंग लिस्ट की सूची में चली जाएगी? जिस चीज़ पर किसी का दावा ही नहीं है, तो उस चीज़ पर क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए? और रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट में कौन सा ऐसा चीज़ है? ये तो राज्य सरकार का निर्णय है कि वेटिंग लिस्ट निकाला जाए, पूरी सीटों की भरी जाए। जो कवायद है, जो बिहार सरकार कह भी रही है कि हम 1,20,000 लोगों को नौकरी दिए, तो फिर 92,000 लोगों को ही नौकरी मिली। उसमें भी 40-42,000 नियोजित शिक्षक हैं जो ऑलरेडी जो है पहले से जॉब में हैं। और लगातार ये बात हो रही है कि उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लगभग 1 साल से लगातार बातें हो रही है कि इस कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, अगले कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। और जितने भी शिक्षक संघ के नेता हैं, सबके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बातचीत भी हुई थी कि कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। इसके बावजूद भी उनको फॉर्म भी भरवा लिया। यानी जो प्रथम फेज की बहाली में हुआ, वो सेकेंड फेज की बहाली में भी वही हो रहा है। लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है सेकेंड फेज की बहाली में। और नियोजित वाले की जो बात है कि उनके लिए एक अलग से नियमावली बनी, बिहार राज्य विशिष्ट शिक्षक नियमावली, जिसके तहत आपको डिपार्टमेंटल परीक्षाएं होंगी। आप एग्जामिनेशन पास करते हैं तो आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अगर आप फेल कर जाते हैं तो जिस पद पर हैं उस पद से को भी आपको पद मुक्त किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर अभी तक सरकार ने कोई नया तरह के, कोई नए कानून पर जो प्रावधान है शिक्षक नियमावली पर लेकर, उसको मंजूरी अगर दी है, तो फिर अलग से कैबिनेट के मंजूरी के क्या प्रावधान है? कैबिनेट की मंजूरी अगर मिल जाती है तो फिर उस परीक्षा का क्या मतलब होगा जो इस परीक्षा में वो लगातार शामिल हो रहे हैं? तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नियोजित वाले के लिए नहीं है। और अभी जो लड़ाई है, जिस बात की चर्चा होगी, वो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर आप कमेंट करें कि आगे का कौन सा रास्ता होगा। क्योंकि ओवरऑल जो आप कमेंट करते हैं, जो बताते हैं, उसके बाद एक बैठक हम बुलाएंगे। 2 रास्ता है, एक आंदोलन का रास्ता है, एक कोर्ट का रास्ता है। तो दोनों रास्ते पर अगर आपके मन में कई तरह के सवाल हैं कि एनआईओएस का, डीएलएड वाले का क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। एनआईओएस डीएलएड के मामले में जो दलील दी जा रही है, या कई यूट्यूबर, तो आप भ्रांति में मत रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान सबको करना है। प्रथम पेज की बहाली में वो नहीं जाएंगे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है या नहीं होगी, ये बिहार सरकार करेगी। लेकिन सेकेंड फेज की बहाली में एनआईओएस डीएलएड वाले भी फॉर्म भरे हैं, वो परीक्षा में बैठ भी रहे हैं। तो राज्य सरकार ने निर्णय कर भी लिया है कि एनआईओएस डीएलएड वाले को इसमें नहीं रहने देना, यानी जिन्होंने 18 महीने का मात्र कोर्स किया है वो नहीं रहेंगे। तो अब क्लियर जो सारी चीज़ें हैं मामले को लेकर, जो स्पष्टीकरण है डीएलएड के मामले में, जो सरकार का आया निवेदन की आपको 2 साल की डिग्री, यानी 36 महीने का कोर्स होना चाहिए डीएलएड, यानी 1 to 5 के लिए।
तो अब सीधे सीधे अब कहा जाए कि बीएड वाले छट गए पहले प्रथम फेज की बहाली में 1 to 5 से, उसके बाद अब डीएलएड वाले छट गए NIOS वाले। तो सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही है कि क्या सीटेट के मामले में अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया। तो आप ही बताइए ना भाई, प्रथम फेज की बहाली में सीटेट अपेयरिंग, स्टेट अपेयरिंग, कई लोग नियोजित शिक्षक, डोमिसाइल नीति खत्म हो चुका था, तो सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका देकर जो फेल है वो पास कर गए। हम ऐसा नहीं करें कि सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका देना क्या गलत है, लेकिन अगर वो फेल कर गए तो फिर उनका रिजल्ट दिया गया, और जब रिजल्ट दिया गया तो आप बता रहे हैं कि उनके जगह पर हमने लोगों को कैसे भरेंगे, वो वेटिंग लिस्ट का मामला हो जाएगा, वो सप्लीमेंट्री का मामला नहीं होगा। तो फिर आपने फिर फिल्टर कैसे किया? जब कोई व्यक्ति फेल है, सीटेट ही फेल है और उसका रिजल्ट आ गया, तो उसको रिजल्ट देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। तो सारी गलती सरकार के तरफ से, सारी गलती आयोग के तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से, और खामियाजा छात्र भुगते। आपने इतने गलत लोगों का रिजल्ट क्यों दिया? फिर बार बार उसको बाहर करने का जो बात आप बता रहे हैं कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे, वो प्रावधान नहीं है, तो फिर आप सरकार से एक आग्रह कीजिए कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होना चाहिए। वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? लगातार छात्र शिक्षक अभ्यर्थी जो है परेशान है, वो परीक्षा दिए, और जितने भी लोग हैं सब या तो कट ऑफ के पास या कट ऑफ के 1-2 नंबर नीचे हैं। तो वेटिंग लिस्ट में क्या दिक्कत है? मैं वेटिंग लिस्ट की बात कर लूँ, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जितनी भी सीटें खाली है उस पर रिजल्ट आनी चाहिए, क्योंकि 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया है, और कई हज़ार ऐसे लोग हैं जिनका ड्रॉप आउट हुआ था, मल्टीपल। अभी सिर्फ एक ही चीज़ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि मल्टीपल रिजल्ट। मान लीजिए किसी का रिजल्ट 1 to 5 में भी है, किसी का 8, 9 और 10, 11 सब में है, पीजीटी, टीजीटी और टीआरई सब में है। तो सब में अगर रिजल्ट है तो उस बात की चर्चा बीपीएससी चेयरमैन कई अपने चैनल पर बाइट देते हुए या ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, एक नहीं एक से ज़्यादा रिजल्ट देंगे। तो फिर मुझे लगता है कि अपनी पास से वो पलट